ओम गंग गणपतये नमो नमः। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं श्री कृष्ण को गोकुल लिए जाने से पहले की भांति समंजन कर लेने के पश्चात सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था कि पहरेदार ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हो गया। उसी समय वह तेजी से अपने सैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच आया। वो विलंब उस स्थान की ओर चला जहाँ शिशु ने जन्म लिया। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, अतः इसका वध न करो। तुम्हारा वध किसी कन्या के द्वारा तो होना ही नहीं, यह आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक के द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध न करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है, यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कन्या को तो न मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपने बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना न सुनी। उसने अपने बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयतापूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। यह क्रूर असुर का एक ऐसा संजीव उदाहरण है जो अपने व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों को बलि दे सकता है। किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी 8 भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थे। कन्या को प्रकट होते देखकर, जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उरक लोक के सारे देवतागण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थना करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित करते कहा, अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपने बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्रकट के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वसुदेव तथा देवकियों की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे बहन तथा बहनोई, मैंने अपने भांजे आपके शिशु का वध करके असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंच मात्र भी प्रवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतः मुझे नरक का भोग करना पड़े, जहाँ ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूँ कि आकाशवाणी सच नहीं होती। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके मैंने अपने बहन के शिशुओं को मारकर इतना पाप किया है कि प्रिय वासुदेव तथा देवकी, आप दोनों ही महान आत्माओं हैं। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी एक प्रार्थना है कि आप अपने संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। हमें से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के बस में है और वह पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें काल कर्म में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग होना पड़ता है, किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीर के न रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप से निरंतर बनी रहती है। उदाहरणार्थ, मिट्टी के अनेक पात्र हैं जो वे पहले ही बनाए जाते हैं, फिर तोड़ दिए जाते हैं, किंतु तो भी मिट्टी सदा बनी रहती है। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए बिगाड़े जाते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाती है। अतः शोक करने का कोई बात नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होती है।
मेरी बहन देवकी, आप इतने सुशील तथा दयालु हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपकी संतानों का जब वध किया है, आप उसके मृत्यु से शोक संतृप्त न हो। वास्तव में वह सब मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप हैं। मनुष्य के पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह अनिच्छा से क्यों न करें। लोगों की भ्रामक धारणा है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट होती है, अथवा वे सोचते हैं एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नियतता का दृढ़ विश्वास नहीं होता, तब तक मनुष्य मारने वाला तथा मारे जाने वाला का कष्ट भोगता है। हे मेरी देवकी तथा बहनोई वसुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दें। मैं क्षुद्र हृदय हूँ और आपके इतने विशाल हृदय हैं, अतः मेरे ऊपर दया दिखाएं और क्षमा करें। जब कंस इस प्रकार बहन बहनोई से बातें कर रहा था, तो उसके आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह चरणों पर गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया, उन्हीं के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने बहन और बहनोई को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उसकी हथकड़ियाँ खोल दी। अब प्रति परिवार के एक सदस्य के भांति वो सहानुभूति दिखाने लगा। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते देखा, तो शांत हो गई और संतानों के प्रति किए सारे अत्याचारों को भूल गए। वसुदेव विगत घटनाओं का विस्मरण करते हुए साले से हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर और आत्मा के विषय में जो कुछ कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीव आत्मा जन्म से अज्ञानी है और अपने भौतिक शरीर को समझ बैठता है। वह जीवात्मा बुद्धि अज्ञान जनित है और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्मा बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित भौतिक देह के कारण शत्रुता में प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण श्री भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसकी नास्तिक कार्यकलापों भी, जैसा कि भौतिक शरीर को खुद समझ लेता है, इस देहात्मा बुद्धि से जन्य है। जब वसुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञान पर बातें की, तो अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने भांजों को मारने के अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी तथा वसुदेव से आज्ञा लेकर वह शांतचित्त अपने घर लौट आया। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उसने विगत रात्रि में जो कुछ घटा था कह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे, वो देवताओं के परम शत्रु। अतः वो अपने स्वामी से रात्रि के घटनाओं को सुनकर उदास से हो गए। अधिक अनुभवी विद्वान न होने के कारण कंस को इस तरह सलाह देते थे, श्रीमन, हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों तथा गांवों और गोचरों में विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न हुआ, उन सबको मार दिए जाने का प्रबंध करें। हमें चाहिए कि योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है, यदि हम ये कृत्य अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकेगा। वह हमसे युद्ध करने के लिए सदैव डरते हैं और यदि वह हमारे कार्यों को रोकना भी चाहें तो भी उनको ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। आपके धनुष की अपार शक्ति से भयभीत रहते हैं। निस्संदेह हमें इसका अनुभव है। जब जब युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आपने उन पर बाणों की वर्षा की है, तब तक वो प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे फिरे हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे। उन्होंने तुरंत ही अपनी पगड़ी उतारकर तथा अपने बालों ग्रंथियाँ खोलकर आपकी शरण ग्रहण की है और हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा, हे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं। आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार देखा है, जब कभी भी शत्रु अत्यंत भयभीत होते हैं, उनके धनुष, बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके होते हैं तथा अपने सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ होते हैं, तब ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते थे। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों का शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा का होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैन्य शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनके सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले से ही जन के हृदय में अंतर्हित हो चुके हैं और वो बाहर नहीं आ सकते हैं। और शिव जी ने तो अपने सारे कार्यकलापों को परित्याग कर रखा है, वह पहले ही वनवासी हो चुके हैं। अब भगवान ब्रह्मा
हमेशा विभिन्न प्रकार के तपस्या और ध्यान में लगे रहते हैं। इंद्र तो आपके शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है, अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं, किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु है। हमें अपनी रक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए, उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें अपनी सेवा करनी चाहिए और आपके आज्ञा के अनुसार पालन करने में सदैव संलग्न रहना चाहिए। असुरों ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो तो उसकी परवाह न की जाए तो असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दी जाए तो उसका बस में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। देवताओं का आधार शक्ति तो भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश, ब्राह्मण, गाय, तप, ज्ञान, दान, पुण्य, ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों को जो वैदिक ज्ञान की निधि हैं तथा उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ करें जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न में लगे रहते हैं। हमें सभी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन के स्रोत हो, ताकि जग के लिए घी न मिल सके। कृपया हमें समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, यही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर का अंग स्वरूप है। भगवान विष्णु सभी के हृदय में विद्यमान है और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं का नायक है। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों का दंड दिया जाए। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रा किए जाने पर महाधूर्त कंस ने, जो सर्वपक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों से झगड़ा था, ब्राह्मण तथा वैष्णव को दंडित करने का निश्चय किया। उन्होंने असुरों का आदेश दिया, वह सभी साधु पुरुषों को सताए और तब वो अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी रजो तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए। उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसा करने से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानव त्वरित करके अपने मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल असामयिक मृत्यु ही नहीं होता, यह कार्य इतना घातक है कि दोषी व्यक्ति क्रमशः अपना सौंदर्य, अपना यश और धर्म खो देता है और इससे उच्च लोगों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विभिन्न प्रकार के मनोरथों के वशीभूत ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है सामान्यतः भगवान में श्रद्धा खो देती है और ऐसे ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ नामक 14 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए हैं।